Now for this question, the length of the chord of the ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 that is equal to 1 whose midpoint is 1,2/5 is equal to। अच्छा, हमने ना सर्कल में हमने बहुत बार बार बोल चुका हूँ कि जब भी लेंथ ऑफ कॉर्ड आए ना, वो कॉर्ड कुछ भी हो, फोकल कॉर्ड हो या फिर नॉर्मल कॉर्ड हो, तो मुझे कॉर्ड का लेंथ निकालने के लिए एक तो है कि कॉर्ड का इक्वेशन लिखा हमने और किसी भी कर्व को टू पॉइंट पे कट करेगा, सपोज ए एंड बी, दैट मीन्स ए बी फाइंड आउट करना है। एक तो मेथड हो गया कि भाई काम करो ना, ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालो बाय सॉल्विंग लाइन एंड द कर्व। तो मुझे ए और बी आ गया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना कभी कभी क्या होता है, हार्ड हो जाता है। इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट्स ए एंड बी। हमने ये बताया कि फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, वो 2 डिग्री कर्व पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, कुछ भी क्यों ना हो 2 डिग्री कर्व, वी नीड टू फाइंड अ लेंथ ऑफ कॉर्ड ना। तो हमने बोला कि आप कॉर्ड का एक इक्वेशन लिखो, काइंड ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें फॉर्मेट चेंज कर लो एम एक्स प्लस सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो भी है। आफ्टर डैट हमने बोला था उस लाइन को या कॉर्ड को लेकर, कर्व को लेकर आप यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, तो आपने क्या निकाला, क्यूब ऑफ एक्स निकाला, क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स आया। इसके दो रूट्स होंगे, से x1 एंड x2, राइट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। दिस इज लेंथ ऑफ कॉर्ड, चलेगा। व्हाट इज x1 माइनस x2, दैट दिस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने लाइन और कर्व को लेकर फॉर्म किया है। एम क्या है, उस लाइन का स्लोप एंड कॉर्ड का स्लोप, एम। और डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, रूट डी अपॉन मॉड है। एज वी नो रूट डी अपॉन मॉड है क्या होता है, मेरा डिफरेंस ऑफ रूट होता है। ठीक है, राइट, इनटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बचेगा, टाइम सेव होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मिड पॉइंट। क्या होता है फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, टी इक्वल टू S1। टी मीन्स टेंजेंट का इक्वेशन वी हैव टू राइट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1,2/5, राइट। S1 मीन्स कर्व का इवेल्युएशन वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1,2/5। तो एक्स स्क्वायर मीन्स x(x1) अपॉन 25 प्लस y(y1) अपॉन 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू S1 मीन्स क्या होगा, 1/25 प्लस 4/25 इंटू 1/16 दैट इज इक्वल टू 1। यार 1 गेट कैंसल फर्स्ट थिंग। अब x1 क्या है 1, y1 क्या है 2/5, तो हमने रखा यहाँ पे क्या है x/25 प्लस y1 मीन्स 2/5 इंटू 60y1 इज इक्वल टू 1/, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 1/5 प्लस 4/25 इंटू 16। इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया कि 1/25 कॉमन आ जाएगा। 1 मिनट, दिस इज गेट कैंसल्ड 8, दैट मीन्स x/25 प्लस दिस इज y1 नॉट y/8 इंटू 5 40 दैट इज इक्वल टू दिस इज 4 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/100 दैट इज इक्वल टू 5/100 दैट इज इक्वल टू 1/20, राइट। तो यहाँ पे मेरा कॉमन क्या रहा 5, हम 5 कॉमन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं दोस्त। तो क्या होगा x/5 प्लस y/8 दैट इज इक्वल टू 1/4। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 40, दिस इज 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 1/4, दिस इज 10 टाइम्स। तो अपन के पास इक्वेशन मर्ज हो गया, दैट इज 8x है प्लस 5y माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यह मेरा क्या आया, या दिस इज इक्वेशन ऑफ COC विथ रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट, लाइन आ गया। अब इस लाइन का स्लोप मुझे चाहिए एम क्या हो गया यहाँ पे बेटा, एम इज इक्वल टू -8/5, दिस इज स्लोप, चलेगा। नाउ मुझे इस COC को लेकर और इलिप्स को लेकर वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, तभी तो डिफरेंस रूट आएगा मेरा।
तो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट y इज इक्वल टू 10 minus 8x upon 5. Now we have to form a quadratic in x by using this line and the given ellipse. तो इलिप्स क्या आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, वाई की प्लेस पे रख देंगे आप, राइट. तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 10 माइनस 8x अपॉन 5 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 16 डेट इज इक्वल टू 1. हाँ जी. सो फ्रॉम वे वी हैव टू राइट एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 100 प्लस 64 एक्स स्क्वायर माइनस -2ab 80 इंटू 2 160x अपॉन 25 इंटू 16 डेट इज इक्वल टू 1. बस इसको सॉल्व करना अपन को. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 16x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर माइनस दिस इज -160 माइनस 160x माइनस 25 इंटू 16 कितना होगा 300 डेट इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या आ रहा है दैट इज 80x स्क्वायर माइनस 160x माइनस 300 डेट इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम 20 कॉमन लेंगे तो क्या हो 4x स्क्वायर माइनस 8x है माइनस 15 डेट इज इक्वल टू 0. से दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट. मुझे तो क्वाड्रेटिक बनाना था, हमने फॉर्म कर लिया ना. अब इस क्वाड्रेटिक ऑफकोर्स दो रूट्स होंगे. से दिस इज x1 एंड x2. अब तो मुझे क्या लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना. सपोज इस काइंड का एलिप्स है, मान लिया हमने, ये मेरा लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा ए बी. अब कॉर्ड का इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में फॉर्म किया हमने, मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में. तो जो ए बी का लेंथ है हमने बता रखा क्या मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. हाँ जी भैया. अब एम क्या स्लोप है, हमने माइनस 8/5 निकाला ना स्लोप, ठीक है. x1 में x2 क्या होता है रूट डी अपॉन मॉड ए, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 इंटू 15 16 इंटू 15 0. मैं एक बार लिख देता. दिस इज नथिंग बट 16 इंटू 15 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 8/5 का स्क्वायर 64/25, राइट. सो दैट इज इक्वल टू दिस इज 64 प्लस 0 to 40 स्क्वायर रूट अपॉन 4 इंटू 25 प्लस 64 डेट इज 89 का स्क्वायर रूट अपॉन 5. अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन में सारे के ऑप्शंस में डी आर में क्या 5 है ना, तो ऑफकोर्स ये 4 कैंसिल आउट होता होगा. ऑफकोर्स इसी को कैंसिल आउट करता होगा. इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा 40304 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट इंटू रूट ओवर 89 अपॉन 5 चलेगा. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट. अभी कैंसिल आउट हो तो रहा है ना, देखो ना 1 टाइम्स 12 16 प्लस 14 30 144 19, ठीक है. डेट इज नथिंग बट 89 इंटू 19 अपॉन 5. अब इसको मल्टीप्लाई करो. 19 इंटू 9 171 1 हैंड में 17 19 इंटू 8 152 7 to 9 516 1 क्या रहा है यहाँ पे 1 7 to 9 516 1. जस्ट ए मोमेंट. हाँ 1691 का स्क्वायर रूट अपॉन 5. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है स्क्वायर रूट 169 अपॉन 5. डेट इज ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन.